दूध पीता है? अबे दारू पिया कर, अबे लल्लू दूध पीता है। चलो मोनिका, हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं डार्लिंग। मैं सोता हूँ तो स्लीप वेल के गद्दे पे सोता हूँ, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में सोता हूँ। नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर हम इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में हैं और अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं। प्रभु जी, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें संकीर्तन और सत्संग का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है, या मैं कहूँ कि आदमी की लाइफ में सत्संग और संकीर्तन का कितना बड़ा रोल रहता है। देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी है ना, संगति की वजह से ही है। जो इच्छाएं आती हैं वो संगति की वजह से आती हैं। अब देखिए, कुछ लोग जो हैं गांव से आते हैं, सिंपल सीधे साधे लोग हैं, ठीक है। वो क्या पीते थे? इलायची दूध या फिर केसर पिस्ता दूध, फ्लेवर्ड मिल्क पी लेंगे, दैट्स इट, लस्सी वगैरह पी लेंगे। लेकिन जब वो शहरों में आते हैं, यहाँ उनकी संगति ऐसी होती है बदमाशों वाली, वो दारू पीना शुरू करता है। उसे दो शहर बोलते हैं, अबे तो दूध पीता है, अबे दारू पिया कर, अबे लल्लू दूध पीता है। और फिर उस संगति में खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं नॉर्मल हूँ, व्यक्ति फिर क्या करता है? दारू पीना शुरू करता है। अब वो दारू पीते पीते उसकी लत लग जाती है उसको। सो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे डिज़ायर्स होती हैं, हमारी एम्बिशंस, ये सब अफेक्ट होती हैं आपकी संगति से। तो अगर आपकी संगति खराब है देन यू आर गॉन। और संसार में आप देखें ना, बुरी संगति की भरमार है। अखबार हो गया, सोशल मीडिया हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, पड़ोसी हो गया, बॉस हो गया, कलीग्स हो गए, पीयर्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये सब के सब कहीं ना कहीं बैड एसोसिएशन ही देते हैं। इनमें से कुछ अच्छी एसोसिएशन देने वाले भी होंगे कुछ, पर ज़्यादातर लोग जो हैं हमें बैड एसोसिएशन ही देते, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर आल्सो स्ट्रगलिंग। वो अपने खुद के जीवन में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भला वो क्या ही अच्छी संगति देंगे। तो एक व्यक्ति जो टिपिकल व्यक्ति है ना, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है और सिर्फ सांसारिक संग ही है, इसलिए उसकी सांसारिक इच्छाएं ही हैं, सांसारिक एम्बिशंस ही हैं, सांसारिक एक्टिविटीज़ ही हैं, सब कुछ उसका सांसारिक ही है, स्पिरिचुअल कुछ है ही नहीं। ऐसे लोग उदास रहते हैं आजकल। तो इसीलिए सत्संग जो है ये हमें करना चाहिए। लोगों को लगता है कि वो बुढ़ापे में ना लोग जाते हैं, जब कोई काम धाम है नहीं, रिटायर हो चुके हैं, अब तो क्या करेंगे? कहता है बाबूजी अब खाली बैठे हैं, जाओ बाबूजी जाओ, थोड़ा सत्संग में बैठ जाओ, आप थोड़ा आप भी टाइम पास कर लो, वो जो कथा करने वाला है वो भी टाइम पास कर रहा है, दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ टाइम बिता लो। ठीक है जी, चलो मोनिका, हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं डार्लिंग। तो इसलिए हम बुढ़ापे के लिए रखते हैं कि सत्संग वगैरह, लेकिन वास्तव में सत्संग हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आसपास हमारे पास बैड एसोसिएशन भर भर करके है। तो स्पिरिचुअल एसोसिएशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो अकेलापन रहेगा ही रहेगा, वो एक खोखलापन रहेगा ही रहेगा। सारे सत्संग में क्या होता है? हमें आशीर्वाद मिलता है। ब्लेसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष रूप से ऐसे संत जो कि वाकई में संत हैं, तो ऐसे संतों को आशीर्वाद देकर के हमें बहुत शक्ति मिलती है। एक और जो लाभ मिलता है सत्संग में आकर के, वो है मार्गदर्शन। जब हम सुनते हैं ना, तो ये जो एक रोज़मर्रा की मैकेनिस्टिक लाइफ है, सुबह उठना है, मंजन करना है, कपड़े पहनना है, ट्रैफिक से जूझना है, दो चारों गाली देनी है, ऑफिस पहुंचना है, काम करना है, फिर लॉग ऑफ करना है, वापस आना है, फिर ट्रैफिक जाम में फंसना है, फिर दो चार गाली देनी है, फिर घर पहुंचना है, फिर घर जाके फिर थोड़ा बच्चों के साथ मिलना है, या फिर बीवी से मिलना है, या फिर थोड़ा मूवी वगैरह को देखनी है, खाना है, पीना है, सो जाना है, सुबह उठना है, मंजन करना है, और ये साइकिल चले जा रहे हैं। और हमको लगता है शायद यही लाइफ है। लेकिन सत्संग में आकर पता लगता है, अरे यार, लाइफ इसके ऊपर भी है, लाइफ इसके परे भी है, ये मनुष्य जीवन का एक पर्पस भी है। मैं तो वैसे ही बिता रहा हूँ जैसे बाकी जानवर जीते हैं, बस लेकिन हाँ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से जी रहा हूँ। खाना, सोना, भोग करना, जीवन के लिए संघर्ष करना, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली कर रहा हूँ कि वो लोग पड़ा हुआ कहीं पे कुछ भी खा लेते हैं, मैं खा रहा हूँ पिज़्ज़ा पास्ता। वो भी सो रहे हैं, वो कभी सो जाते हैं, मैं सोता हूँ तो स्लीप वेल के गद्दे पर सोता हूँ, एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में सोता हूँ। जीवन के लिए संघर्ष करना, हमने MBA वगैरह किया 2 वक्त की रोटी के लिए। जानवर है वो, जीवन का संघर्ष क्या, वो यहाँ से कुछ भी मिलता है वो खा लेता है। हम MBA वगैरह करते हैं किसके लिए? पापी पेट का सवाल साहब, ठीक है जी। अच्छा, बच्चे पैदा करना, बच्चे वही पैदा कर रहे हैं, हम भी एक आध कर लेते हैं, ठीक है। 2-4 करने के लिए फिर IVF की दुकान में जाना पड़ता है अगर करने होते तो बच्चे हमसे होने लिए, लेकिन हाँ, हम भी वही कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर डूइंग सेम एक्टिविटी बट इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे। तो अगर वो पशु हैं तो हम सोफिस्टिकेटेड पशु हैं। यार ये क्या कर रहा हूँ, बल्कि ये 4 एक्टिविटी वो हमसे ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं। हमें खाने के बाद कायम चूर्ण खाना पड़ सकता है, वो नहीं खाते। हमको होता है नींद की गोली खानी पड़े, वो तो कहीं पे सो जाते हैं। बच्चे पैदा करने के लिए उनके हर गली में उनकी पुश्तें चल रही हैं, हमारा तो पुश्ती आगे रुक गई भाई, अब क्या करें। अच्छा, जीवन के लिए संघर्ष, कितना पढ़ लिख करके बंदा जा कर के 2 की रोटी कमाता है, वो भी कभी भी नहीं कमा पाता, बिकॉज पैसा तो होता है, टाइम ही नहीं है जी, क्या करें जी। तो ये 4 एक्टिविटी में तो जानवर हमसे आगे हैं बल्कि।
तो फिर मनुष्य जीवन में क्या करने का है, ये बात कहाँ पता लगती है? सत्संग पता लगती है। आहार निद्रा भय मैथुनम चम सामान्यमेतम, सामान्य है, पशु फिर नारायणम, हमें बराबर है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, लेकिन अधिक विशेष बात क्या है? धर्म। धर्मे न ही ना पशु भी समान, धर्म के बिना फिर तो पशु के समान। लेकिन ये रियलाइजेशन कहाँ आता है? ये सत्संग में जाकर पता लगता है, अरे यार हम तो सिर्फ सोफिस्टिकेटेड एनिमल के तौर पे जी रहे हैं बस। तो ये ऊंची सोच आना, ये भी सत्संग में ही पता लगता है। अगर मान लो आप सत्संग में आने के बाद आप भक्ति का अपने प्रयास करना शुरू कर दिया, एफर्ट्स करने शुरू कर दिए, जीना शुरू कर दिया आपने भक्ति को, तो उसमें कुछ अड़चनें आएंगी। उसमें मार्गदर्शन लेने के लिए हमें सत्संग चाहिए होता है, इसलिए भी सत्संग चाहिए। हमारे कान खींचने के लिए सत्संग चाहिए। हम तो बिगड़े लोग हैं ना, हमको तो बस कोई दे दे हल्का सा, फिर बिगड़ लेंगे हम। तो कोई चाहिए जो हमारे कान खींचे, ए क्या कर रहे हो, ए कहाँ जा रहे हो, कोई चाहिए। तो सत्संग में आकर के हमारे कान खींचने के लिए हमें साधु लोग मिलते हैं। मतलब मैं यहाँ सच्चे साधु की बात कर रहा हूँ, बदमाश साधु की बात नहीं कर रहा। तो ये सब करने से हमें लाभ मिलता है व्हेन वी डू सत्संग। बाकी नाम का जो कीर्तन है, नाम का कीर्तन में उन्हीं लोगों के जीवन में आता है जो लोग वास्तव में सत्संग करते हैं। सत्संग में आकर के हमको प्रेरणा मिलती है कि अरे भाई कोई ढंगा करें, चलो प्रभु का नाम ले। लेकिन घर में बैठे बैठे क्या मुझे ये इंस्पिरेशन आने वाली है? नहीं आने वाली। तो इसीलिए नाम संकीर्तन करना ज़रूरी है। नाम लेने से हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। अभी भगवान के साक्षात दर्शन हो नहीं रहे अभी, लेकिन नाम ले करके उनसे हम जुड़ना शुरू करते हैं। और ये रियलाइजेशन आता है यार नाम में और प्रभु में तो कोई अंतर है ही नहीं। वाह। और एक दिन यही नाम उनके दर्शन भी कराएगा निश्चित रूप से। लेकिन नाम लेना बहुत अधिक आवश्यक है। हमने देखा कितने ऐसे लोग हैं जो कि नाम लेते हैं, स्ट्रेस दूर होता है उनका, एंग्जाइटी दूर होती है, रिश्ते अच्छे होते हैं। इवन एज पर वन स्टडी इन कैलिफोर्निया, जो जेनेटिक डिसीज़ हैं ये रुक जाती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ नाम संकीर्तन। तो ये लाभ भी मिलता है। साथ ही व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा, तो एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है, यानी कि हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होता है। जब चेतना का स्तर ऊंचा होता है तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो छोटी दिखती हैं। जैसे फ्लाइट में अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम छोटी दिखेंगी, नीचे देखें तो बड़ी बड़ी नजर आएंगी। तो इस तरह से नाम संकीर्तन करके हमारी चेतना भी ऊपर उठती है। साथ ही ना हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल वे ऑफ एसोसिएटिंग विद ईच अदर। तो इससे हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए, उत्साहपूर्वक करना चाहिए। और ये सत्संग में जा करके ही संभव है, घर बैठे बैठे संकीर्तन नहीं होता है जी। घर बैठे बैठे तो फिर चुगलियाँ होती हैं, थोड़ी फैमिली पॉलिटिक्स, थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स, किसी देवरानी ने किसी जेठानी को क्या बोला, किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, ये करते करते व्यक्ति जीवन बिता देता है, खत्म हो जाता है, खाता है पीता है हगता है, बस दैट्स इट, दैट्स व्हाट लाइफ इज फॉर देम। पर एक ऊंचे पर्पस को लेकर के जीवन में चलना चाहिए। एंड देन वन कैन सी दैट यस, अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ध्यान हमसे होने का नहीं है, यज्ञ इत्यादि हमसे हो नहीं पाते हैं। तो एक ही चारा बचता है हमारे पास, वो है ये नाम लेना, विच इज़ ईजी एंड इफेक्टिव। तो ये करना चाहिए। पर यहाँ सत्संग में हमें ज़रूर जाना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन अ वीक। ये नहीं साल में एक बार जन्माष्टमी में जाएंगे, जय हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की, बस। अरे नहीं सर, इतना काफ़ी नहीं है। तो इसीलिए नॉट जस्ट वंस इन अ ईयर और वंस इन अ मंथ, एटलीस्ट बता रहा हूँ कम से कम हफ्ते में एक दिन हमें जाना चाहिए कथा को सुनने के लिए। लोग अक्सर मंदिर जाते हैं, सिर्फ दर्शन करते हैं, जय हो करके निकल जाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, दर्शन तो करें नो डाउट, दर्शन सुने भी, ये करना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए उसके लिए हमें एटलीस्ट वंस इन अ वीक, कम से कम हफ्ते में एक दिन हमें जाना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। सत्संग इज़ नॉट फॉर ओल्डीज़। ठीक है, जो लोग बुजुर्ग लोग हैं वो तो जाएं, निश्चित रूप से उनको जाना ही चाहिए। पूरा जीवन खपा दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुची कुची करते करते अब उनका खुद कुची होने वाला है। तो इसलिए बुजुर्गों को तो जरूर जाना चाहिए, जवान लोगों को भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं मैं करियर में बहुत बिजी हूँ भाई, अभी हम घर बसाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, या फिर अभी हम टन 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 मंदिर में घंटा बजाएंगे हम। तो इसलिए कई बार ये गलतफहमी लोगों को रहती है। बट येस, वी शुड हैव स्पिरिचुअल एसोसिएशन राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कौमारम आचरित प्राज्ञ, मतलब कि कौमार यानी कि कुमार अवस्था से ही, फ्रॉम यंग एज वी शुड हैव डिवोटी एसोसिएशन, वी शुड डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, सत्संग और संकीर्तन कितना ज़रूरी है जीवन में, प्रभु जी से आपने सुना। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।